हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 18। ठीक है, आपकी दे रखी है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता से आपके कितने नंबर के सवाल आएंगे? 4 नंबर के सवाल आएंगे, जो 2 भागों में डिवाइड होंगे, 1+3। 1 नंबर का तो छोटा क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 4 नंबर के आपके यहाँ से सवाल आने वाले हैं। 2 सवाल आएंगे, टोटल 4 नंबर के आएंगे। तो ये 4 नंबर आपको किस तरीके से कवर करना है उसके बारे में आप यहाँ आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता के अंदर अपन 2 सूत्र पढ़ेंगे। एक किसी भी मतलब कोई भी घटना है, उसके मतलब घटित होने के जो जितने संभावित परिणाम अपने पास बनते हैं, उनको ज्ञात करने के लिए अपन किसका सहारा लेंगे? प्रायिकता का सहारा लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को अपन डिनोट करेंगे PA से। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे? किसी भी घटना के घटित होने के लिए क्या लिखेंगे? अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थितियां बट्टा निशेष स्थितियां। अनुकूल का मतलब तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो स्थिति अनुकूल स्थिति हो जाएगी। और निशेष स्थिति का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका? कुल स्थिति, कुल संभावित परिणाम कितने बन रहे हैं उसको अपन निशेष स्थितियों में शामिल करेंगे। जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है उसको अपन क्या बोलेंगे? अनुकूल। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है, प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जैसे आपको कोई एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें आपको पूछ लिया जाए कि 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको पूछ लिया जाए कि 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर 5 से बड़ा अंक क्या है? 6। तो अनुकूल यहाँ पर स्थिति है। अनुकूल कितनी स्थिति है? एक ही है, और वो क्या है? 6। तो अनुकूल स्थिति कितनी है यहाँ पर? 1। और निशेष स्थिति, निशेष का मतलब मैंने बताया था कुल स्थितियां। तो यहाँ पर कुल संभावित परिणाम कितने बन रहे हैं? 6। तो 5 से बड़ा अंक कितना है? यहाँ पर 1 ही है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपका? 1। तो इसके लिए अपन प्रायिकता निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? अनुकूल स्थितियां बट्टा निशेष। तो अनुकूल अपने पास में कितना है? 1। और निशेष कितनी है? 6। तो इसकी प्रायिकता अपने पास क्या आ जाएगी? 1/6। अनुकूल स्थिति वही होगी जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 5 से बड़ा अंक क्या है यहाँ पर? 6। मतलब स्थिति तो एक ही बन रही है अपने पास में 5 से बड़ा अंक आने की। तो अनुकूल स्थिति आपकी हो जाएगी 1, निशेष स्थिति कितनी हो गई? 6। तो 1/6। आपको ये पूछ लिया जाए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, कम से कम एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 3 और 5। अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर अपने पास में? 3, 1 2 और 3। इन संख्याओं में से आपको अभाज्य संख्याओं को छांटनी है। तो कितनी आई अपने पास में? 3। तो अनुकूल स्थिति अपने पास कितनी हो गई? 3। और निशेष स्थिति यानी कि कुल स्थितियाँ कितनी बन रही है फिर से? 6। तो इसके लिए प्रायिकता अपन ज्ञात करेंगे कम से कम एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अनुकूल स्थिति अपने पास कितनी है? 3 बट्टा निशेष 6। तो सरल करेंगे कितना आएगा? 1/2। इस तरीके से आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा अपन एक सूत्र और यहाँ पर यूज करेंगे, PA बार। PA बार का मतलब है किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। PA को डिनोट करेंगे किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और PA बार का मतलब है किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन? एक में से किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को माइनस करेंगे, क्योंकि घटना जो प्रायिकता है उसका मैक्सिमम मूल्य क्या होता है अपने पास में? 1। तो 1 में से किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को निकालेंगे तो किसका मान निकल कर आएगा? किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन जैसे सवाल करते हैं। आपका सवाल नंबर पहला जो स्क्रीन पे आपको दे रखा है, क्वेश्चन बोला गया है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, एक पासे को अपन फेंकते हैं
एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, एक पासे को फेंकते हैं अपन, उछालते हैं, तो आपके पास में 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। तो इसके कुल संभावित परिणाम कितने हो गए अपने पास में? 6। एक पासे को अपन उछालेंगे तो उस पर पासे पर क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक डिनोट होते हैं। पासे को अपन फेंक रहे हैं तो अपने पास 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 6। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक आने के, 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा होगा? एक तो 5 होगा, दूसरा 6। तो अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 2। क्योंकि 4 से बड़ा अंक लेके आना है, तो 4 से बड़ा अंक या तो 5 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? 6। 1 से लेके 4 तक तो आ नहीं सकता, तो 4 से बड़ा अंक कौन सा आ सकता है? या तो 5 भी आ सकता है या 6 भी। तो कुल अपने पास में अनुकूल परिणाम देखो कितने हो गए? 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास में? 2। तो अपन प्रायिकता निकालेंगे, पी ए। पी ए का सूत्र क्या है यहाँ पर? अनुकूल स्थिति बट्टा निशेष स्थिति। तो अनुकूल परिणाम अपने पास में क्या है? 2। और कुल परिणाम क्या है? 6। तो यहाँ पर अपनी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1/3। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम आपके पास कितने आएंगे? 6। और 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके पास में? 2। 2 कैसे है? क्योंकि 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा है? तो 5 है या फिर 6। तो टोटल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर? 2। तो अनुकूल परिणाम तो आपके पास 2 हो गए। और 5 से को अपन फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम यानी कि निशेष स्थिति बन रही है। कुल संभावित परिणाम को अपन निशेष स्थितियां भी बोलते हैं। तो निशेष स्थिति कितनी हो गई अपने पास? 6। तो पी ए का मान कितना आ गया आपके पास में? 1/3। दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल आपको दे रखा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक सिक्के को अपन 2 बार उछालते हैं, तो पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला पहली बार हेड, दूसरी बार भी क्या आ गया अपने पास? हेड आ गया। आ सकता है, हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, या फिर पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, या दोनों ही बार अपने पास में टेल आए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार ही चित आने की, दोनों बार ही मतलब चित आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपके पास कुल परिणाम कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। टोटल परिणाम तो आपके पास में 4 आ गए, यानी कि निशेष स्थितियाँ कितनी बन रही है यहाँ पर? 4। सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम अपने पास कितने आ रहे हैं? 4। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों बारी चित आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों बारी आपके पास में क्या आना चाहिए? हेड। यानी कि पहली बार भी हेड आना चाहिए और दूसरी बार भी हेड आना चाहिए। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सी स्थिति है जिसमें दोनों बारी हेड आ रहा है? एक ही स्थिति है। तो अनुकूल परिणाम अपने पास में कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकलेंगे? दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम, दोनों बार चित्त आने के आपके पास में अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। यही आ रहा है। तो आपकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा निशेष स्थितियाँ। तो 1/4 ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका, 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चुनाव किया जाता है। 1 से लेकर 17 तक कोई अंक आपको दे रखे हैं, प्रायिकता आपको ज्ञात करने की वह संख्या क्या हो? अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 17 तक आपको सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 17 हो गए। कुल
संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम तो अपने पास में कितने हो गए? 17 हो गए। ठीक है, 1 से लेकर 17 तक। अब इनमें से आपको पूछा है कि इनमें से अपन कोई भी संख्या अगर निकालें तो वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उस चीज़ की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो कुल परिणाम यानी कि निशेष स्थितियाँ कितनी बन रही है? यहाँ पर 17 बन रही है, और इनमें से आपको अभाज्य संख्याएं छांटनी है। तो अभाज्य संख्या आने की जो स्थितियाँ हैं वो कुल अभाज्य संख्या आने के संभावित परिणाम 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं में से अपन कोई भी संख्या अगर छांटें तो वो क्या आनी चाहिए? अपने पास में अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो उनके संभावित परिणाम देखो, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5, 7 और क्या आ सकता है? 11, 13 और 17। ये आपकी इतनी 1 से लेकर 17 तक की जो संख्या हैं उनमें से अभाज्य संख्या ये है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए? यहाँ पर अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियाँ अपने पास कितनी बन रही है? 7। और कुल संभावित परिणाम अपने पास में बन रहे हैं 17। तो बस प्रायिकता वाले सूत्र में मान रखना है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम या निशेष स्थितियाँ। तो अनुकूल कितना है? 7, और कुल संभावित परिणाम अपने पास में कितने निकल कर आए? 17। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। ठीक है, चौथा सवाल देखो। चौथा सवाल में आपके दे रखा है एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाए। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाले में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतर का मतलब एक बार हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, या फिर एक बार टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। तो देखो, एक सिक्के को अपन 3 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम अपने पास कितने बनते हैं पहले तो वो देखेंगे। पहली बार उछाला, हेड आया, दूसरी बार उछाला, फिर हेड आया, तीसरी बार उछाला, फिर हेड आया। एक संभावित परिणाम तो ये बन गया आपके पास। दूसरा, पहली बार हेड, दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल आ सकता है, या फिर पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आ सकता है, या पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, या फिर टेल टेल हेड। ठीक है, या फिर क्या आ जाए आपके पास? टेल, हेड और टेल, या फिर क्या आ जाए? तीनों बार ही आपके पास क्या आ जाए? टेल। या फिर आपके पास और कौन सा बच गया? एक आपके पास एक संभावित परिणाम और एच, टेल और टेल। ये आपके पास में कंडीशन बन गई। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पर आपके पास कुल संभावित परिणाम कितने बन गए? 8। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो बोला गया है वो आपका अनुकूल परिणाम होगा। क्वेश्चन में आपको बोला गया एकांतरतः चित्त या पट आना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक। तो यहाँ पर देखो कितनी स्थिति बन रही है? एक तो ये रही आपकी, दूसरी ये रही। ठीक है, यहाँ पर आप एकांतर का मतलब एक बार हेड आए, दोबारा टेल आए, फिर हेड आए, या फिर पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार टेल आए। एकांतर तक आपका चित्त या पट कितनी स्थितियों में आ रहा है? 2 स्थितियों में ही आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा। तो यहाँ अपन अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हो गए? यहाँ पर 2। टोटल परिणाम आपके सामने है। तो कुल संभावित परिणाम या फिर निशेष स्थितियाँ कितनी हो गई? 8। ठीक है, अब पूछा गया आपको एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपन परिणाम देखेंगे एकांतरतः चित्त या पट कितनी स्थितियों में आ रहा है। एक तो स्थिति यहाँ बन रही है, दूसरी यहाँ। तो टोटल कुल अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 2। अनुकूल परिणाम 2 है, टोटल संभावित परिणाम या निशेष स्थितियाँ कितनी बन रही है? 8। तो अपन सूत्र लगाएंगे पी ए बराबर अनुकूल स्थितियाँ। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं अपने पास में? 2।
और निशेष स्थितियाँ कितनी हैं? 8। तो आंसर आएगा अपना 1/4। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान लगा के देखते रहो, आसानी से सवाल हो जाएंगे। अब 5वां सवाल देखना। 5वें सवाल में आपको दे रखा है एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लीप और एलीप, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और एलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में तो आपके कितने दिन होंगे? 366। और एलीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 365। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है एलीप वर्ष, तो कितने दिन की बात कर रहा है वो? 365 दिन। 365 दिन में से आपके 52 सप्ताह तो पूरे होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, एक एलीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 365। एक एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिनमें 52 सप्ताह पूरे व एक दिन शेष बचता है। ठीक है, 52 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे, एक दिन शेष बचेगा। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया क्या गया है? केवल 52 ही रविवार आने चाहिए। तो 52 सप्ताह यहाँ पर आपके पास में पूरे हो रहे हैं, तो 52 रविवार की बात आ गई। जो एक दिन बचता है वो रविवार नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर बाई चांस वो रविवार आ गया तो कितने रविवार हो जाएंगे फिर? 53। जबकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपके पास में 52 रविवार ही आने चाहिए। तो 52 सप्ताह तो पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब 52 रविवार पूरे हो गए। एक दिन जो बचता है वो रविवार को छोड़ के बाकी दिन ही होने चाहिए, रविवार नहीं आना चाहिए। तो अपन देखते हैं, इसमें अपन बात करते हैं जो एक दिन शेष बचता है वो क्या क्या हो सकते हैं। जो एक दिन शेष बचता है उसके जो एक दिन शेष बचता है वो क्या हो सकता है? वो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि हो सकता है। 52 सप्ताह आपके पास में पूरे हो रहे हैं, एक दिन शेष बच रहे हैं, अपने को पता नहीं कि वो दिन कौन सा है, होगा तो इनमें से ही। ठीक है, सो या सोमवार हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है, अपने को पता नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कुल संभावित परिणाम या निशेष स्थितियाँ कितनी बन रही है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। निशेष स्थिति अपने पास में कितनी बन रही है? 7 बन रही है। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। 365 आपको निशेष स्थितियों में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास 52 सप्ताह पूरे हो रहे हैं, एक दिन शेष बच रहा है। जो एक दिन अपने पास में शेष बच रहा है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको निशेष स्थिति निकालनी है। तो यहाँ निशेष स्थिति अपने पास, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 7। क्वेश्चन में बोला गया है कि 52 ही रविवार होने चाहिए। अगर इनमें से अगर ये जो एक दिन शेष बचता है वो रविवार बाई चांस हो गया तो अपना सवाल में क्या हो जाएगा? 53 रविवार हो जाएंगे। जबकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला? 52 ही रविवार आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जो एक दिन शेष बचता है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक ही कोई दिन होना चाहिए। ठीक है, तो जो एक दिन शेष बचता है वो अपने पास क्या हो सकता है? रविवार को छोड़ के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 6। कैसे? 52 रविवार ही आने चाहिए। इसका मतलब जो एक दिन शेष बचता है वो क्या नहीं हो सकता? रविवार नहीं हो सकता।
रविवार नहीं हो सकता तो बाकी जो दिन एक शेष बचता है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक कोई भी दिन हो सकता है। सोमवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है। इसलिए अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 6। तो प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल बट्टा निशेष, तो आपकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 6/7। इस तरीके से आपको सवाल करना है। ठीक है। लीप और एलीफ वर्ष का ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एलीफ वर्ष में कितने दिन होते हैं। बस इनमें कंफ्यूज हो गया तो आपका सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखना। 7वां सवाल आपको दे रखा है, छठा सवाल। छठा सवाल आपको दे रखा है, यदि P1 का मान 0.65 है। P1 का मतलब क्या है? घटना कोई क्या है? ए कोई घटना ए के घटित होने की प्रायिकता कोई तो अपन P से नोट करते हैं। तो P1 का मान आपको दे रखा है 0.65। क्वेश्चन में पूछा गया कि ए नहीं की प्रायिकता, ए नहीं की प्रायिकता क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालने का सूत्र मैंने बताया था PA बार। प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो PA बार का सूत्र क्या होगा? 1 माइनस PA। घटना एक के घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है अपने पास? 1 माइनस किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को 1 में से घटाएंगे तो किसका मान निकल कर आएगा? घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो सिंपल सा सवाल है, PA बार बराबर 1 माइनस PA का मान आपको दे रखा है 0.65। तो घटित नहीं होने की प्रायिकता निकल कर कितनी आएगी आपके पास? 0.35। किसी भी घटना के संभावित परिणाम, अब देख लो टोटल परिणाम कितना हो गया यहाँ पर। प्रायिकता की जो टोटल वैल्यू है वो 0.65 प्लस 0.35, टोटल वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। 1 से बड़ी प्रायिकता का वैल्यू कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली सूत्र है। कोई घटना घटित हो रही है, उसका मान दे रखा है, तो बहुत ही सरल है कि घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? 1 में से घटना के घटित होने की प्रायिकता को घटा देंगे तो किसका मान निकल कर आएगा? घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है। 7वां सवाल देखो। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितनी प्रायिकता आनी चाहिए अपने पास? अधिक से अधिक एक पट। तो 7वां सवाल, एक सिक्के को अपन जैसे 2 बार उछाल रहे हैं तो अपने पास क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? हेड हेड आ सकता है दोनों बार, और एक बार हेड आ सकता है तो दूसरी बार क्या आ सकता है? टेल। या फिर दोनों बार ही टेल आए, या फिर पहली बार टेल और दूसरी बार क्या आए? आपके पास हेड आए। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपन जैसे सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पट आना चाहिए, दोनों बार पट नहीं आना चाहिए। ठीक है। यानी कि एक ही बार आपके पास में क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए, दोनों बार टेल नहीं आना चाहिए। तो अपने पास जो निशेष स्थितियां हैं वो कितनी बन रही है? निशेष स्थितियां, निशेष का मतलब कुल। तो कुल अपने पास 1 2 3 और 4, तो निशेष स्थिति कितनी बन गई अपने पास में? 4। अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? अधिक से अधिक एक पट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल आना चाहिए। तो एक टेल, एक तो इसमें आ रहा है, दूसरा इसमें आ रहा है। ठीक है। तो कुल अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 2। कुल परिणाम अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, तो एक तो पहली बार हेड या दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल या दूसरी बार हेड, एक एक बार ही आ रहा है टेल। तो कुल अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 2। तो प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम बट्टा निशेष स्थितियाँ। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितना है? 2। निशेष स्थितियाँ कितनी है? 4। तो प्रायिकता की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 1/2। इस तरीके से करना है। अब देखो 8वां सवाल देखना।
एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग या तो 9 हो, पहला सवाल। दूसरे सवाल में दे रखा है अंकों का योग कितना होना चाहिए, 13। तो एक सिक्के को अपन एक बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम आते हैं 6, ठीक है। और 2 बार अपन उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे, 6 इंटू 6, यानी कि कुल कितने परिणाम हो जाएंगे अपने पास में, 36 परिणाम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम या निशेष स्थितियां कितनी बनेगी आपके पास, 6 इंटू 6 बराबर 36 टोटल। तो आपके पास निशेष स्थितियां आ गई, वो कितनी होगी आपके पास, 36। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दोनों बार अपन जब उछालते हैं, ठीक है, तो दोनों पासों पर जो ऊपर की ओर अंक आते हैं उन दोनों अंकों का योग किया जाए तो वो कितना आना चाहिए आपका, 9। अंकों का योग, अंकों का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम अपने पास क्या क्या हो सकते हैं, या तो पहले पासे पर क्या आ सकता है, एक तो आ नहीं सकता। अंकों का योग 9 करना है आपको, तो कम से कम या तो क्या आना चाहिए, 3 पहले पर, और दूसरे पासे पर क्या आना चाहिए, 6। पहला अंकों का योग कितना आ रहा है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है पासे पर, तो पहले पासे पर जैसे 3 आ गया, दूसरे पासे पर क्या आ गया, 6, ठीक है। तो ये अपने पास में कंडीशन बन रही है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो क्या है 4, पहले वाले पे 4 है, दूसरे वाले पे कितना है, 5, ठीक है। या फिर क्या है आपके पास में पहले पासे पर तो क्या है 6 और दूसरे वाले पे क्या है 3, या पहले वाले पे आपके पास आ जाए 5 और दूसरे वाले पे क्या आ जाए 4। तो देख लो सबके अंदर अंकों का योग कितना हो रहा है आपके पास में, 9 ही हो रहा है, 9 ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपके पास अनुकूल परिणामों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। इसके अलावा तो कोई संख्या आ नहीं सकती, 4 5 6 3 5 4 या फिर 3 6, ये संख्या, इन संख्याओं के अलावा आपके पास में कोई भी संख्या ऐसी नहीं आ सकती जिसमें दोनों अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9। तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो टोटल कितनी हो गई, 4, 1 2 3 4। तो अंकों का योग 9 आने की संभावित परिणाम अपने पास में 4 हैं और निशेष स्थितियां कितनी है अपने पास, 36। तो प्रायिकता निकालेंगे, क्या करेंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा निशेष स्थितियां, अनुकूल स्थिति बट्टा निशेष स्थिति। तो अनुकूल अपने पास में कितना है 4 और निशेष कितनी हो गई 36। तो प्रायिकता का मान कितना आएगा आपके पास, 36 में 4 का भाग देंगे 9। एक साथ उछाल रहे हैं तो टोटल संभावित परिणाम 6 इंटू 6 36 आ गए। अंकों का योग 9 करना है, तो पहले पासे पर जो अंक है और दूसरे पासे पर जो अंक है दोनों का अपन योग करते हैं तो योग कितना आना चाहिए आपका, 9। जैसे पहले पासे को उछाला तो 3 आ सकता है, दूसरे को उछाला तो 6, तो अंकों का योग कितना हो रहा है यहाँ पर 9। पहले पासे को उछाला 4 है, दूसरे पासे को उछाला 5 है, अंकों का योग 9 हो रहा है। इसी प्रकार पहले पर 6, तीसरे पर 3, पहले पर 5, दूसरे पर 4, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। तो अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने हो गए, 1 2 3 और 4। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4। प्रायिकता निकालोगे तो अनुकूल बट्टा निशेष, 4 बट्टा 36, 1 बट्टा 9। दूसरा है, दूसरे में आपको देखो देखा है, दे रखा है अंकों का योग कितना होना चाहिए, 13। तो एक पासे को जैसे अपन उछालते हैं, एक पासे को उछालते हैं तो 6 आ सकता है, दूसरे पासे को उछालते हैं तो फिर 6 आ सकता है। पासे को जब अपन उछालते हैं तो 6 से बड़ा अंक तो आ नहीं सकता, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 6 ही है पासे पर, तो पहले पर 6 आ गया, दूसरे पर 6 आ गया, तो अंकों का योग कितना हो रहा है यहाँ पर 12।
तो बताओ अंकों का योग कभी 13 हो सकता है? दो पासों को अपन एक साथ उछालते हैं, ठीक है, तो दोनों दोनों पासों पे जो अंक आते हैं उन अंकों का योग करते हैं तो वो 13 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 13 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 0। क्योंकि आप दो पासों को एक साथ उछालोगे तो अंकों का योग कभी 13 होगा ही नहीं, क्योंकि टोटल मैक्सिमम अंकों का योग कितना हो सकता है? 12। तो 13 तो कभी हो नहीं सकता। तो अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 0। और निशेष स्थिति कितनी दे रखी है आपके पास में? 36। तो प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल बट्टा निशेष, तो अनुकूल का मान कितना? 0 और निशेष स्थिति कितनी है? 36। तो प्रायिकता की जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपनी कितनी निकल कर आएगी? 0। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। ठीक है, ये प्रायिकता का जो मान है, 500 को उछालेंगे तो टोटल वैल्यू अपने पास में कितनी आ सकती है? अंकों का योग 12 तक ही आ सकता है, 13 तो कभी हो नहीं सकता। तो आपको 13 नहीं हो सकता, तो अनुकूल कितने लेने हैं? 0 ही लेने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल। 9वां सवाल आपको दे रखा है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है। कितनी? 5 तो लाल है और 3 सफ़ेद गेंद है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है एक थैले के अंदर लाल और सफ़ेद 3, ये 8 गेंद हो गई, टोटल 8 गेंद एक थैले के अंदर डाली हुई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अपन एक गेंद को निकालते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो जो गेंद निकाल रहे हैं वो सफ़ेद हो, दूसरी वो गेंद सफ़ेद नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कुल गेंद कितनी हो गई? 8। यानी कि कुल संभावित परिणाम अपने पास, यानी कि कुल निशेष स्थितियाँ, निशेष स्थिति कितनी हो रही है अपने पास में? 8। तो 5 + 3 टोटल गेंद अपने पास में कितनी हो गई? 8। तो निशेष स्थितियाँ कितनी हो गई? निशेष स्थिति यानी कि कुल स्थितियाँ, कुल गेंद वो कितनी है? 8। तो सवाल नंबर पहला क्या बोल रहा है कि थैले में से अपन कोई गेंद निकाल रहे हैं, अपने को पता नहीं अपना हाथ में लाल है या सफ़ेद है, वो जब अपन बाहर निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या है कि वो गेंद सफ़ेद हो। एक गेंद निकालने पर, थैले में से एक गेंद निकालने पर उसके सफ़ेद आने की, उसके सफ़ेद आने के अनुकूल परिणाम, ठीक है, थैले में से एक गेंद निकाल रहे हैं और वो गेंद सफ़ेद होनी चाहिए, उसकी अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो टोटल सफ़ेद गेंद कितनी है आपके पास में? 3। तीनों में से कोई सी भी अपने पास में गेंद निकल कर आ सकती है, तो अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने हो गए? 3। गेंद अपन निकाल रहे हैं, उसके सफ़ेद आने की अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 3, क्योंकि अपने पास थैले में कितनी सफ़ेद गेंद है? 3। और निशेष स्थितियाँ कितनी हो गई? 8। तो प्रायिकता निकालेंगे अनुकूल स्थिति बट्टा निशेष, तो अनुकूल अपने पास में कितनी है? 3 और निशेष कितनी है? 8। तो आपकी जो गेंद अपन निकाल रहे हैं उसके सफ़ेद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। ठीक है, निशेष स्थिति आपको टोटल गेंद लेनी है, 5 लाल है 3 सफ़ेद है, 5 + 3 8 हो गया, और निशेष टोटल 8 होगी। उनमें से अपन एक गेंद निकाल रहे हैं तो सफ़ेद आने की अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। प्रायिकता अनुकूल बट्टा निशेष, अनुकूल कितना है? 3, निशेष कितना है? 8। ठीक है, सेकंड सवाल क्या है? एक गेंद निकाल रहे हैं उसके सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता को अपन डिनोट करते हैं PA बार। सफ़ेद होने की प्रायिकता PA, सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता PA बार। मैंने आपको कहा था किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को किससे निकालेंगे? एक में से किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को घटा देंगे। तो यहाँ पर PA का मान अपने पास में आ गया, तो 1 - PA का मान कितना आया? 3/8। ये तो क्या है, किसी भी
ये गेंद निकालें, सफ़ेद होने की प्रायिकता, ये क्या है, सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता। तो एक में से गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता को अपन घटा देंगे। तो पी ए बार लघुत्तम कितना आएगा, 8, ऊपर आएगा 8 माइनस 3। तो गेंद के सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता अपने पास में कितनी निकल कर आएगी, 5/8। इस तरीके से आपको सवाल करना है। नेक्स्ट सवाल देखो आपका 10वां सवाल। 10वां सवाल आपका दे रखा है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिलाए गए। केवल देख कर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि अपन उनमें से एक पेन को छांटते हैं या चुनते हैं तो उसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, खराब पेनों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132। ठीक है, कुल पेन कितने हो गए अपने पास, कुल पेन का मतलब अच्छे प्लस खराब, तो 12 प्लस 132 कितने हो गए, 144। ठीक है, कुल पेन अपने पास में कितने निकल कर आए, 144। तो कुल पेन का मतलब निशेष स्थिति, निशेष स्थिति अपने पास में कितनी बन रही है, 144। ठीक है, कुल संभावित परिणाम 144, निशेष स्थिति 144, कुल पेन 144। ठीक है, आपको बोला गया है कि इन 144 पेनों में से अपन कोई एक पेन अगर छांटते हैं, ठीक है, तो वो पेन अच्छा ही निकले, उसकी क्या प्रायिकता है, तो वो अपन निकालेंगे। तो देखना, एक पेन निकालने पर उसके अच्छे होने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकता है। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है अपने पास, 132। एक पेन अपन निकाल रहे हैं, वो 132 में से कोई भी एक पेन हो सकता है। तो ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, निशेष स्थिति अपने पास 144 है, अनुकूल स्थिति कितनी आ गई, 132। तो सूत्र में मान रखो पी ए। ठीक है, पी ए का मान अनुकूल स्थिति बट्टा निशेष, तो अनुकूल कितनी है अपने पास, 132, और निशेष कितना है, 144। दोनों में 12 का भाग जा रहा है, 132 में 12 का भाग 11 बार, और 144 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो अपने पास जो प्रायिकता निकल कर आई वो कितनी आई, 11/12। खराब पेन आपको 12 दे रखे हैं, अच्छे पेन आपको 132 दे रखे हैं। टोटल पेन अपने पास कितने हो गए, 144। टोटल का मतलब क्या हुआ, निशेष स्थिति। तो निशेष स्थिति अपने पास में कितनी आ गई, 144। अब इन 144 पेनों में से अपन कोई भी पेन एक चुनते हैं तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कोई भी पेन चुनते हैं तो अच्छे होने के कुल संभावित परिणाम, यानी कि वो जो पेन निकाल रहे हैं वो 132 में से कोई भी एक पेन हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 132। पी ए बराबर अनुकूल बट्टा निशेष, 132 बट्टा 144, प्रायिकता की वैल्यू कितनी आएगी, 11/12। अब आपका एक सवाल और बच गया, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई कोई गड्डी है। तो आपको सबसे पहले तो पत्तों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे पत्ते होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। ठीक है, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। इन 52 पत्तों में से 26 तो कैसे होते हैं, काले, और 26 कैसे होते हैं, लाल। ठीक है, कुल 52 पत्ते होते हैं, इनमें से 26 पत्ते काले और 26 पत्ते कैसे होते हैं, आपके लाल। ठीक है, अब इनमें से देखो जो काले पत्ते होते हैं ये भी 13-13 में डिवाइड होंगे और ये भी 13-13 में डिवाइड होंगे।
इनमें 13 पत्ते तो किसके होंगे? चीड़ी के। 26 काले पत्तों में से 13 काले पत्ते तो किसके होंगे? चीड़ी के। और 13 काले पत्ते किसके होंगे? हुकुम। और ये 13 पत्ते किसके हो जाएंगे? पान। और 13 पत्ते ईंट के। इस प्रकार डिवाइडेशन होता है। कुल पत्ते कितने हो गए? 52। 26 काले और 26 लाल। 26 भी दो भागों में 13 13। 13 चीड़ी, 13 हुकुम, 13 पान, 13 ईंट। ठीक है। अब आपके पास बोला गया है प्रत्येक में गुलाम होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको बोला गया कि इन 52 पत्तों में से अपन एक पत्ता निकालते हैं तो वो क्या आना चाहिए? आपका लाल रंग का गुलाम होना चाहिए। तो टोटल गुलाम अपने पास यहां पर कितने हो गए? 4। ठीक है। तो यहां सबसे पहले आपको देखना है निशेष स्थितियां कितनी बन रही है। सवाल आपका 11वें का पहला, निशेष स्थितियां कितनी बन रही है? निशेष स्थिति का मतलब कुल पत्ते। तो कुल पत्ते अपने पास कितने हैं? 52। ठीक है। अब आपको बोला गया है कि जो अपन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल रहे हैं वो क्या आना चाहिए? आपका लाल रंग का गुलाम आना चाहिए। तो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं आपके? एक इसमें होता है और एक इसमें। लाल रंग का गुलाम होने की, लाल रंग के गुलाम होने के अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो आपके पास में कितनी होगी? 2। क्योंकि एक पान का होगा और एक ईंट का होगा। तो आपके पास टोटल तो कितने होते हैं? 4 गुलाम होते हैं। लेकिन ये दो दो गुलाम होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके काले। आपको क्वेश्चन में आपको पूछा है कि गुलाम कैसा होना चाहिए? लाल रंग का। तो लाल रंग के गुलाम तो कितने होंगे आपके पास में? 2। तो प्रायिकता निकालेंगे अनुकूल बट्टा निशेष। तो अनुकूल कितना आपका? 2। और निशेष स्थितियाँ कितनी आपकी? 52। तो कितना आएगा? 1/26। 1/26 आपके लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। सेकंड सवाल में आपको बोला है कि इन 52 पत्तों में से अपन कोई भी पत्ता निकाल रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए? आपका लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। ठीक है। तो ताश की गड्डी में जो लाल रंग के पत्ते हैं वो कितने होते हैं? 26। यहाँ लिखेंगे ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। ठीक है। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 26। निशेष परिणाम आपके पास कितने हैं? 52। तो प्रायिकता निकालेंगे तो कितनी आएगी? 26/52, 1/2। 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। तो ये बोल रहा है लाल होने की प्रायिकता। तो लाल कितने हुए अपने पास? 26। तो अनुकूल परिणाम 26 और निशेष परिणाम कितने हो गए? 52, 1/2। तीसरा सवाल, जो अपन पत्ता निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए? पान का इक्का। तो आपको पता है कि ताश की गड्डी में जो पान का इक्का होता है वो कितना होता है? 1। तो पान का इक्का कितना हुआ? 1। तो अनुकूल परिणाम भी कितना हो जाएगा आपका? 1। और टोटल परिणाम आपके पास कितने हैं? 52। तो पान का इक्का होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1/52। पूरी ताश की गड्डी में पान का इक्का 1 ही होता है। तो अनुकूल परिणाम भी कितना हो जाएगा? 1। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/52। चौथा सवाल, ईंट की बेगम। ठीक है। ईंट की बेगम भी आपके पास में कितनी होती है? 1 ही होती है। ईंट की बेगम भी आपके पास में कितनी होती है? 1 ही होती है। ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास? अनुकूल बट्टा निशेष। तो 1/52। हुकुम का पत्ता। यहाँ देखो हुकुम के पत्ते कितने हैं आपके पास में? 13 हुकुम के पत्ते हैं। ताश की गड्डी में हुकुम के जो पत्ते होते हैं वो कितने होंगे? 13। तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे आपके? 13। निशेष स्थितियाँ कितनी हो जाएगी? 52। तो प्रायिकता निकालेंगे तो 13/52। क्योंकि पूरी ताश की जो गड्डी है उसमें 13 हुकुम के पत्ते आ रहे हैं
तो 13 क्या हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम। अनुकूल स्थिति 13 बटा निशेष कितनी 52, तो 1/4। ठीक है, ये आपकी प्रायिकता की छोटी सी प्रश्नावली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नए नए वीडियो जब भी डाले जाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। धन्यवाद।